हिमाचल प्रदेश की आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार है। कोरोना की शिकार हुए युवक की मां भी निकली है पॉजिटिव। ग्रीन जोन में स्कूलों की शुरू हो सकती हैं गतिविधियां। जून में निकलेगा मैट्रिक और जमा 2 का रिजल्ट। और रेड जोन से आने पर क्वारंटाइन करवाना अफसरों की जिम्मेदारी। और आंध्र में गैस रिसाव से 11 की मौत। तो क्या है पूरी खबरें विस्तार में अब जान लेते हैं। सबसे पहले जो खबर निकल के आ रही है, कोरोना का शिकार हुए युवक की मां भी पॉजिटिव निकली है। मंडी जिले के सरकाघाट क्षेत्र में 2 दिन पहले उस 21 वर्षीय युवक की मौत के बाद उसकी मां भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। ये महिला बेटे के उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला आई थी। उसे भी अपने बेटे के साथ कोरोना का संक्रमण हुआ है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। सिरमौर जिले की जमाती के साथ होने से प्रदेश में अब 5 ही एक्टिव केस हैं। पॉजिटिव आई महिला के संपर्क में उसके जेठ समेत 19 लोग आए हैं। इसमें से जेठ की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव महिला राज्य को कृषि प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा के भवन में रखा है, जो कोरोना का हेल्थ केयर सेंटर बनाया गया है। अन्य लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। चिंता की बात यह है, 2 दिन पहले हुई थी सरकाघाट की 21 वर्षीय युवक की मौत। आईजीएमसी में लिया गया सैंपल, महिला की जेठ की रिपोर्ट आई है नेगेटिव। शिमला स्थित आईजीएमसी अस्पताल में कोरोना का पॉजिटिव मामला आने के बाद मुख्य गेट को भी सील कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। रेड जोन से आने पर क्वारंटाइन करवाना अफसरों की जिम्मेदारी होगी। कोरोना मुक्त होने की दहलीज पर पहुंचने के बाद हिमाचल में नए मामले आने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को खिंचाई की है। वीरवार को उन्होंने आला अफसरों को तलब कर पूछा है कि रेड जोन से प्रदेश में प्रवेश करने वाले लोगों को सीमा पर क्वारंटाइन क्यों नहीं किया गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाहर से लौटे लोगों को क्वारंटाइन नियमों का सख्ती से पालन करवाएं। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि प्रदेश में आ रहे सभी लोगों की जांच कर निर्णय लिया जाए कि उन्हें होम या संस्थागत क्वारंटाइन किया जाए। राज्य वापस जाने के लिए सुविधाएं देने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र के दिशा निर्देश के अनुसार बाहर फंसे हुए लोगों को हिमाचल वापस लाने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए जाएं। सरकार ने श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों के आगमन के लिए सहायक अधिकारी नियुक्त किए हैं। जयराम ने सख्त केवल दिखाते हुए कोरोना के मामले बढ़ने पर अफसरों की भी खिंचाई की और दूसरे राज्यों से आने वालों की अब सीमा पर पूरी तरह जांच की जाएगी। आंध्र प्रदेश में अगली खबर निकल के आ रही है कि गैस रिसाव होने से 11 की मौत हो चुकी है। विशाखापट्टनम में प्लास्टिक फैक्ट्री में रिसाव होने से 1000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, इसमें नज़र डाल लेते हैं। विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वीरवार को सुलभ हुए एक गैस लीक हादसे में 11 लोगों की जान चली गई। हादसे में आसपास के गांव के 1000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। करीब 2 दर्जन लोगों की हालत गंभीर है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। कृत्रिम रबर बनाने वाली इस्तेमाल होने में जो गैस स्टीरीन होती है, जिसे पीवीसी भी कहा जाता है, उसके प्रभाव में आने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई और उनको इस सांस की प्रॉब्लम से जूझना पड़ा। गैस लीक के कारण का पता लगाने के लिए राज्य सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अगली खबर पर नज़र डालते हैं। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख वो निकल के जो आई है, ग्रीन जोन के स्कूलों में शुरू हो सकती हैं गतिविधियां। कोरोना संकट के बीच बच्चों की पढ़ाई और भविष्य को लेकर चिंतित अभिभावकों के लिए ये खबर थोड़ी राहत देने वाली है। लॉकडाउन के बाद प्रवेश, नामांकन, अधूरी बोर्ड परीक्षाएं और मूल्यांकन जैसे काम होंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय तैयार कर रहा है सेफ्टी गाइडलाइंस और लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्कूलों में प्रवेश, नामांकन, अधूरी रह गई बोर्ड परीक्षाओं और मूल्यांकन जैसे कामों को शुरू करने की अनुमति मिल सकती है। इन गतिविधियों को संचालन की इजाज़त सिर्फ ग्रीन जोन में ही मिलेगी। स्थिति को देखते हुए इसके बाद हॉटस्पॉट को छोड़कर दूसरे सभी क्षेत्रों में भी शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 17 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद केंद्रीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं को शुरू करने के संकेत दिए हैं। इसके साथ ही मंत्रालय ने स्कूलों के लिए एक सेफ्टी गाइडलाइन तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया है। इसकी लॉकडाउन खत्म होने से पहले ही तैयार करके शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंचाने की योजना है। जून में निकल सकता है मैट्रिक और जमा 2 का रिजल्ट। जो खबर निकल के आ रही है, हिमाचल प्रदेश की शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च माह में आयोजित मैट्रिक व जमा 2 की वार्षिक परीक्षाओं में मैट्रिक का रिजल्ट जून में प्रथम सप्ताह में आ सकता है, जबकि जमा 2 का परीक्षा परिणाम जून माह के दूसरे या तीसरे सप्ताह में घोषित कर दिया जाएगा। स्कूल बोर्ड की चेयरमैन डॉक्टर सुरेश सोनी ने कहा कि मैट्रिक व जमा 2 परीक्षाओं की 11 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की चेकिंग से पहले उन पर सीक्रेसी कोड लगाना था, जिनमें से 10 लाख उत्तर पुस्तिकाओं में सीक्रेसी कोड लगाने का कार्य पूरा हो चुका है और 11 मई के
उत्तर पुस्तिकाओं की चेकिंग शिक्षकों द्वारा अपने अपने घरों में शुरू कर दी जाएगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि मैट्रिक व जमा 2 की परीक्षा में जिस विषय में कई प्रश्न या उसका उत्तर स्पष्ट नहीं था, उसके चलते बोर्ड प्रशासन ने ग्रेस मार्क देने का निर्णय लिया है और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके क्वेश्चन नंबर बताकर ग्रेस मार्क्स की इजाज़त दे दी है। और इसी में एक खबर जुड़ के आ रही है कि भूगोल की परीक्षा अवश्य होगी। डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा, लॉकडाउन के चलते जमा 2 की भूगोल, कंप्यूटर साइंस और विभिन्न वोकेशनल विषयों की परीक्षा शेष बची है, जिसमें से भूगोल की परीक्षा अवश्य होगी। बाकी का जो एग्ज़ाम्स हैं उन पर नोटिफिकेशन क्या होगी वो सरकार आगे स्थिति स्पष्ट करेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। धन्यवाद।